एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं भजन संहिता की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 124वें अध्याय से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, पिछली रिकॉर्डिंग में हमने 120वें अध्याय का और 123वें अध्याय का अध्ययन किया था और इन दोनों ही भजनों में जो सिमिलैरिटी है वो ये है कि ये ऐसे लोगों के द्वारा गीत गाए जा रहे हैं जो लोग मोआब देश में या फिर दूसरे देशों में, इजराइल के बाहर के जो अन्य जातियों के देश हैं उनमें रह रहे थे, उनमें वो बसे हुए थे और वो बहुत दुखी थे। मेरे प्यारे भाई बहनों, वो बहुत दुखी थे। हम 123वें अध्याय के 3 और 4 वचन में पढ़ते हैं कि क्योंकि हम अपमान से बहुत ही भर गए हैं, हमारा जीव सुखी लोगों के ठट्टों से और अहंकारियों के अपमान से बहुत ही भर गया है और अब हे परमेश्वर, तू हमें हमारे लोगों के साथ बसा दे, हमारे भूमि पर जो प्रतिज्ञा की भूमि है उस भूमि के साथ हमें फिर से तू बसा दे। इस प्रकार की वो प्रार्थनाएं किया करते थे। मेरे प्यारे भाई बहनों, कुछ इसी प्रकार का जो माहौल है कभी कभार मसीही विश्वासियों के जीवन में भी आ जाता है और हम देखते हैं क्योंकि हम जो मसीही विश्वासी हैं उनकी परसेंटेज भारत देश में बहुत कम है। मेरे ख्याल से अगर जो लोग खुल करके अपने आप को मसीही विश्वासी कहते हैं उनकी अगर संख्या देखें तो 4 या 5% ही है। ये भी मैं बहुत बड़ी संख्या बता रहा हूँ और बाकी तो ऐसे मसीही विश्वासी भी हैं जिन्होंने अपने आप को समाज में उजागर नहीं किया है। उनकी संख्या तो परमेश्वर का धन्यवाद है, कम से कम 15 से 16% आज हम भारत देश में पाते हैं। लेकिन जो लोग अपने आप को मसीह उजागर करके रहते हैं वो लोग भी, मेरे प्यारे भाई बहनों, जब ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ केवल मूर्ति पूजक लोग हैं या जो केवल परमेश्वर के विरोधी लोग हैं, तब वो लोग उन्हें केवल इस नाम के कारण, इस कार्य के कारण कि वो लोग मसीह विश्वासी हैं, उनको ठट्टा करते हैं या उनको ज़बरदस्ती परेशान करते हैं। और कई बार तो मेरे भाई बहनों ने कई बार ये बात की है कि वो जानबूझकर हमें अपने ऐसे संबोधन से संबोधित करते हैं जो कि इस इंडिया में प्रचलित है। आप जानते ही हैं, जय ये और जय वो, इस प्रकार से वो नमस्ते नहीं करते हैं, कोई और विश नहीं करते, बल्कि वो अपने भगवानों के नाम लेकर के उनकी जय और ये सब करते हैं और हमें वो मजबूर करते हैं कि हम भी इस प्रकार से उनको इसी बात का जवाब दें। तो काफ़ी ऐसी परेशानी आ जाती है। तो तब हम इन वचनों को, इन भजनों को अपने जीवन से क्लेम करके प्रार्थना कर सकते हैं परमेश्वर की हमें हमारे लोगों के साथ हमें लेके जा। मेरे प्यारे भाई बहनों, कुछ ऐसा ही हमारे साथ पिछले 7-8 सालों से था। चूँकि मेरे परिवार में, हमारे परिवार में ज़्यादा लोग जो वचन में प्रबल नहीं थे, इसलिए वो अविश्वासियों की कैटेगरी में ही आएंगे। भले ही वो विश्वास करने वाले, लेकिन अविश्वासियों की कैटेगरी में आएंगे। और हम जहाँ रहा करते थे वो पूरा जो एरिया है वो अविश्वासियों से भरा हुआ था और बहुत ही मुश्किल हुआ करता था, क्योंकि मेरे और दूसरे जो फैमिली के जो मेंबर हैं, भाई वगैरह हैं, उनकी जो पत्नियां थी वो अन्य जातियों से थीं। तो वो लोग तो पूरी तरह से अन्य जातियों का ही तरह ही उनका जीवन हो गया था। बहरहाल मैं पूरी कोशिश करता हूं कि वो वचन पर चले, लेकिन परमेश्वर की जैसी मर्जी है और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं एक बार उनको फिर से उनके मन फिराव को कर सकूं, अपने पूरे उन परिवार वालों को, जो मेरे दोनों भाई हैं जो परमेश्वर को जानते हैं लेकिन फिर अपनी पत्नियों के कारण वो नहीं जान पा रहे हैं, तो वो जानने पाएँ, सारी चीज़ें करने पाएँ। खैर, ये अलग प्रार्थना का विषय है। तो मुझे बहुत तकलीफ हुआ करती थी, मैं बहुत ही अपने आप को वहाँ अकेला महसूस किया करता था। 7 साल तक हम लोगों ने परमेश्वर से प्रार्थना किया कि हे परमेश्वर, हमें हमारे लोगों के बीच में लेके जा और हम वहाँ खुल करके तेरी सेवकाई कर सकें। और आपने देखा होगा कि परमेश्वर ने बीते साल करीब 2019 में परमेश्वर ने हमारी इस प्रार्थना को सुना और हम वहाँ से निकले हैं और हमारा घर है वहाँ, खुद का अपना बड़ा घर है, लेकिन फिर भी परमेश्वर के राज्य के लिए, उसकी संगति के लिए हम लोग यहाँ अब रेंट पर अपना यहाँ लेकर के रहते हैं। सब कुछ, अपना ऑफिस वगैरह सारा जो भी हमारा है वो हम लोगों ने किया है। मैं परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। तो ये एक बहुत ही अजीब परिस्थिति होती है और ये मैं इन परिस्थिति से गुजरा हुआ हूँ। तो अब हम समझ सकते हैं कि कैसे लोग हमारा ठट्टा उड़ाते हैं, कैसे लोग हमें अपमानित करने की कोशिश करते हैं। जैसे अब यहाँ देखिए, एक शब्द लिखा है, हमारा जीव सुखी लोगों के ठट्टों से, सुखी लोगों के ठट्टों से। तो ये वो लोग सुखी नहीं है, बल्कि सुखी लोगों का मतलब ये है कि मेजॉरिटी से, जो परमेश्वर के
विरोध में जो मेजॉरिटी है वो परमेश्वर के लोगों का हमेशा मजाक बनाते हैं, हमेशा उन्हें ठट्टों में उड़ाते हैं, हम उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो हमारा तो प्रयास तो यही रहना चाहिए कि हम वहाँ पर भी उनके मनों में परमेश्वर की रोशनी को उत्पन्न करें, उन्हें सुसमाचार का प्रचार करें, सुनाएं। लेकिन फिर भी मेरे प्यारे भाई बहनों, सभी जो लोग हैं वो सुसमाचार सुन करके विश्वास नहीं करते हैं। और जैसे हम जानते हैं कि सुनाया तो सबको जाएगा लेकिन विश्वास बहुत थोड़े करेंगे। तो बुलाया तो सबको गया है लेकिन चुने हुए बहुत थोड़े हैं। तो ये बहुत ही अजीब और एक क्रिटिकल पोजीशन होती है। तो हम लोग इन भजनों को 120वें अध्याय को 123वें अध्याय को पढ़ करके परमेश्वर से क्लेम कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर तू हमारे लोगों के बीच में हमें बसा, ताकि हम संगति करने पाएँ, आपस में रोटी तोड़ने पाएँ और प्रभु के नाम का प्रचार मिल करके एक साथ करने पाएँ। तो ये हम प्रार्थना अपनी कर सकते हैं। तो आप पढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों 124वें अध्याय की ओर। 124वां अध्याय ये भी यात्रा का गीत है जो कि दाऊद के द्वारा लिखा गया है, और ये धन्यवादी का भजन है। परमेश्वर को धन्यवाद दिया जा रहा है, और इसी कारण से इस भजन को थैंक्स गिविंग सैम यानी धन्यवादी के भजन की जो श्रेणी है, जो कैटेगरी है, उसमें लिया जाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर ये उस समय इस गीत को गाया जाता था जब किसी पर्व में पूरे लोग इकट्ठे, गोत्र गोत्र के लोग जब इकट्ठे हो जाया करते थे, एक साथ वहाँ जमा हो जाया करते थे। क्योंकि हम देखते हैं कि जो यरूशलेम है और जो यहूदा का देश है, उसमें ज़्यादातर जो लोग रहा करते थे वो यहूदा के गोत्र के यानी यहूदी लोग, बेन्यामीनी गोत्र के लोग और लेवीय गोत्र रहा करते थे। बाकी के जो गोत्र 10 गोत्र थे वो यरूशलेम से बाहर, यहूदा के देश से बाहर, इजराइल में जो ऊपर का क्षेत्र है वहां रहा करते थे। तो वो वहां से आया करते थे। तो ये समय हुआ करता था कि इजराइल के सभी गोत्र किसी न किसी तरीके से एक साथ जमा हुआ करते थे। तो एक वो नज़ारा हुआ करता था जैसा मूसा के समय वो नज़ारा था, क्योंकि वहां सारे गोत्र एक साथ थे और एक साथ मूसा की अगुवाई में वो लोग जंगल के सफ़र में निकले थे, प्रतिज्ञा के देश की तरफ निकले थे, और वहाँ पर परमेश्वर ने उन्हें बचाया था। हर जगह उनकी रक्षा की, उन्हें चट्टान से पानी पिलाया, उन्हें मन्ना खिलाया, सारी चीज़ें करी। तो उसी बात की धन्यवादी हम यहाँ इस भजन में देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर तीसरे और चौथे वचन को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, वे तो हमको उसी समय जीवित निकल जाते, तब जब उनका क्रोध हम पर भड़क गया था। हम उसी समय जल में डूब जाते और धारा में बह जाते, उमड़ते जल में हम उसी समय बह जाते। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर दाऊद धन्यवादी के साथ कह रहे हैं कि अगर परमेश्वर हमारे साथ नहीं होता तो हम उसी समय, जब फिरौन हमारे पीछे लगा था, हमारे बाप दादाओं के, हमारे पूर्वजों के पीछे लगा था, और हम लाल सागर के किनारे खड़े हुए थे, तो उसी समय वो हमें जीवित निगल जाते। और अगर परमेश्वर यहोवा नहीं होता तो लाल सागर में हम डूब जाते, लाल सागर हमें बहा देता। और इसी बात को याद दिलाते हो कि परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारी रक्षा करता है, परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है। इस बात के लिए उसको महिमा देते हुए पूर्व के कार्यों के द्वारा यहाँ पर दाऊद उस समय ये दाऊद गाते थे, या दाऊद के समय में जो इजरायली लोग थे और उसके बाद के समय के लोग भी ये गाते थे, परमेश्वर की उस महिमा के लिए सबका धन्यवाद करते थे। और एक बार फिर से सारे इजरायलियों को एक जगह इकट्ठा हुए देख, सारे गोत्रों को इकट्ठा हुआ देख परमेश्वर को धन्यवादी दी जाती थी कि उसने हमें गुलामी से आज़ादी की ओर अपने देश देने के लिए जो है हमें अपना देश दिया, हमें प्रतिज्ञा का देश दिया, हमें गुलामी से आज़ादी में वो लेकर के आया। इसके लिए वो उसका धन्यवाद किया करते थे। तो जो मूल भावना इस 124वें अध्याय की है वो मैंने आपको बता दी है, आप इसको पढ़ करके अपने आप से समझ सकते हैं। इसमें केवल 8 ही वचन हैं। अब चलते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों 125वें अध्याय की ओर। और 125वां अध्याय ये भी दाऊद का ही गीत है मेरे प्यारे भाई बहनों, दाऊद के द्वारा ये लिखा गया है। और ये गीत यरूशलेम में जब गाया जाता था, जब इजरायलियों की यात्रा शुरू होती थी, और यरूशलेम के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए यरूशलेम में जो रहते थे वह गाया करते थे और उनके लिए प्रार्थना किया करते थे। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो भजन है ये सैम ऑफ कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास के भजन की कैटेगरी में आता है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो यरूशलेम में रहने वाले थे ये उस समय में मिल करके भजन गाया करते थे। जब कभी सप्ताह का दिन होता था या फिर वो सभाएं करते थे, वो इस भजन को गाया करते थे कि अब यात्राएं शुरू हो गई हैं, यात्राएं शुरू हो गई हैं, परमेश्वर उनकी सुरक्षा करे, परमेश्वर उनको जो है सही रीति से अपने जगह पर, अपनी डेस्टिनेशन पर, जहाँ के लिए वो चले हैं, यरूशलेम के लिए वो चले हैं, वहाँ तक वो पहुँचने पाएँ। और उसी की लिए यहाँ पर जो प्रार्थना है वो की जा रही है कि जो यहोवा पर भरोसा
भरोसा रखते हैं वह सिय्योन पर्वत के समान है, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है, जैसा हम जानते हैं कि यरूशलेम ऊंचाई पर बसा हुआ है और वो सुरक्षित गढ़ है, लेकिन जब वो रास्ते में से जो प्रभु के लोग हैं जब आ रहे हैं, इजरायली लोग चल रहे हैं, तो उनके चारों तरफ कोई भी सुरक्षा नहीं है। वो दुश्मन देशों में से भी होकर निकलेंगे, अन्य जातियों के बीच में से भी होकर निकलेंगे। तो यहाँ प्रार्थना दाऊद के द्वारा की जा रही है। उस वक्त यरूशलेम के लोग उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि हे परमेश्वर, जैसे हम चारों तरफ से तेरी करुणा के पर्वत के चारों ओर हम दृढ़ गढ़ में रहते हैं, वैसे ही तू अपनी प्रजा के चारों ओर अपनी सामर्थ का जो घेरा है वो लगा, उन्हें तूने सुरक्षा दे, उन्हें तू सुरक्षा प्रदान कर। जैसे हम यहाँ सिय्योन में, यहाँ पर इस्राएल के यरूशलेम में हम यहाँ सुरक्षित हैं, यहाँ हम तेरे गढ़ में सुरक्षित हैं, वैसे ही वो यात्रा के दौरान में वो लोग जो इस तेरे मंदिर के लिए, तेरे फाटकों के लिए, इस नगर के लिए निकले हैं, वो भी ऐसे ही सुरक्षित रहें। तू उनका पर्वत बन के उनके चारों ओर घेरा बना करके उनकी सुरक्षा करना। तो इस प्रकार से यहाँ पर परमेश्वर से सुरक्षा के लिए प्रार्थना की जा रही है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अब चलते हैं 126वें अध्याय की ओर। 126वां अध्याय लेमेंट साम, जो लेमेंट सैम है, जो विलाप के भजन हैं, जो कि कांग्रीगेशन के कैटेगरी में आते हैं, इस श्रेणी में आते हैं, और यहाँ पर छुटकारे के लिए प्रार्थना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये यात्रा का गीत जब लिखा गया है, जब गाया गया है, जब जो बेबीलोन में से जो इजरायलियों के जो जत्थे हैं, वो जो बंधुआई में से छूटने वाले जत्थे हैं, वो छूट करके वापस यरूशलेम आते हैं। हम देखते हैं, हमने पढ़ा है एजरा की और नेहमिया की पुस्तक में, हमने इस बात को पढ़ा है कि सबसे पहला जो जत्था है जो बेबीलोन से या फारस से राजा कुस्रू के समय में आया है, वो जरुब्बाबेल के नेतृत्व में आया है। दूसरा जत्था हम देखते हैं एजरा के नेतृत्व में आया है। तीसरा जत्था हम देखते हैं नेहमिया के लीडरशिप में वापस यरूशलेम आया है। पहले जत्थे के द्वारा मंदिर का दूसरी बार निर्माण कार्य किया गया, जो कि जरुब्बाबेल के जो उसके लीडरशिप में हुआ था। दूसरा हम नेहमिया के लीडरशिप में देखते हैं, वहाँ यरूशलेम की शहर जो दूसरा जत्था एजरा के द्वारा देखते हैं, माफ कीजिएगा, उसके द्वारा वहां पर उस यरूशलेम में जो विधि विधान थे उस मंदिर में, वो पूरे वहां पर सिखाए गए, बताए गए। तीसरे जत्थे में हम देखते हैं जो शहर है यरूशलेम का, जो शहर है उसकी शहरपना नेहमिया के नेतृत्व में बनाएगी। तो हम इस प्रकार से देखते हैं कि जब पहला जत्था यात्रा करके वापस यरूशलेम में आया है बेबीलोन से, या हम कहें फारस से, खुसरू राजा के समय में, तब ये जो ये गीत है, ये जो भजन है, ये जो प्रार्थना है, तब गाया गया एक तरीके से धन्यवादी के साथ भी और प्रार्थना के साथ भी कि हे परमेश्वर, जैसे हम लौट आए हैं वैसे ही और दूसरे भाई बहनों को भी, हमारे और दूसरे संगी भाइयों को भी तू लौटा ले आ। देखिए पहले और दूसरे वचन में लिखा है, जब यहोवा सिय्योन से लौटाने वालों को लौटा ले आया है, तब हम स्वप्न देखने वाले से हो गए हैं, तब हम आनंद से हंसने और जय जयकार करने लगे हैं। तब जाति जाति के बीच में कहा जाता है कि यहोवा ने इनके साथ बड़े बड़े काम किए हैं। और देखिए यहाँ पर लिखा है कि हे यहोवा, दक्षिण देश के नालों के समान हमारे बंदियों को लौटा ले आ, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। तो यहाँ पर उनके लिए प्रार्थना की जा रही है कि जैसे सारे बंधुए जो हैं बंधुआई से छूट कर वापस यरूशलेम पवित्र नगर आए हैं, वैसे ही और भी जितने लोग आए हैं, वैसे ही वो भी वापस यरूशलेम में आने पाए, वापस तेरे लोग तेरे शहर तेरे नगर में बसने पाए। तो इस प्रकार से यहाँ पर उनके लिए ये यात्रा का गीत गाया जा रहा है और उनके लिए मंगल कामना की जा रही है, उनके लिए ये प्रार्थना की जा रही है कि प्रभु, जैसे हम आ गए हैं, तेरी हम जय जयकार करते हैं, और ये हमारे लिए एक सपने के जैसा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, 70 साल की बंधुआई के बाद जब पहला जत्था यरूशलेम अपने पवित्र नगर, अपने भूमि पर आया होगा, तो जरा सोचिए उनके मन की व्यथा क्या रही होगी। हमारे आनंद के वो इस तरीके से होंगे। वो बहुत सारे लोग तो ये, जैसे यहाँ लिखा है ना, कि हम सपने देखने वाले से हो गए, यानी कि हमें विश्वास नहीं हो रहा कि हम अपने भूमि पर, अपने नगर में वापस आ गए हैं, बंधुआई से छूटकर हम यहाँ वापस आ गए हैं। तो वो परमेश्वर की जय जयकार कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं। और ना केवल ये कि हम आ गए हैं तो चलो कोई बात नहीं, बल्कि वो और दूसरे बंधुए जो अभी तक वहां बंधुआई में हैं, उनके लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु तू उन्हें भी उन बंदियों को भी लौटा ले आ, दक्षिण देश के नालों के समान। दक्षिण देश के नाले मतलब मेरे प्यारे भाई बहनों, नाले वो नाले नहीं है, ये स्रोतों वाले नाले होते हैं जो बहुत ही तेजी से बहते हैं। इनका बहाव
जो है बहुत तेजी से बहा होता है। जैसे आप पहाड़ी एरिया में देखते हैं कि जो स्रोत होते हैं बड़े ही स्पीड के साथ बहते हैं और वो बहुत जल्दी अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। तो ये उदाहरण देख के कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से जिस तेजी से दक्षिण के नाले बहते हैं, उसी तेजी के साथ तू अपने बंधुओं को, अपने बंदियों को तू लौटा ले आ हमारे समान, ताकि वो भी तेरी जय जयकार करने पाए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से हमने 126वें भजन तक का, 126वें अध्याय तक का अध्ययन कंप्लीट किया है। 127वें अध्याय से आगे का अध्ययन अब हम अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।